हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बेस्ड ईथर के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। यहाँ से नीट एग्ज़ाम चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपको वहाँ पे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन दे देगा यानी, और ईथर का नाइट्रेशन दे देगा यानी, और ईथर का हेलोजिनेशन दे देगा। तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। आप सभी लेक्चर के एंड तक बने रहे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। यहाँ पे हमको एनिसोल का अल्काइलेशन करना है। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन यहाँ पे हमको एनिसोल का करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है और इससे कोई एक ग्रुप जुड़ा है जिसके पास क्या हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसके पास क्या हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे यानी बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और उससे क्या होगा, हमारे जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होती जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। और क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है। तो अगर हमारे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गए तो आगे को क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे को प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्टेंड होगा, देखो, ये हो गया हमारा बेंजीन डबल बॉन्ड, इसको ऐसे मिला लेना, डबल बॉन्ड। यहाँ पे हो गया हमारा जी ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट यहाँ से इधर होगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ऐसे पूरे बेंजीन रिंग में होते रहेगा। और यहाँ पे देखो, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज होगी, हमारी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी एक तो आर्थो पोजीशन में होगी और दूसरे हमारे यहाँ पे होते हैं हमारे पैरा पोजीशन। यहाँ पे बेंजीन रिंग को ऐसे बनाएगा, यहाँ पे होती है हमारी पैरा पोजीशन। उसके बाद फिर से हमारी दोबारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वो फिर से आर्थो पोजीशन पे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखो, जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा आर्थो पोजीशन में होती है ना, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों पोजीशन पे यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। अगर उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे हमारे इस पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और यहाँ पे जो पैरा पोजीशन वाला, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे अटैक करता है तो वहाँ पे हमारी जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मेजर स्टेबल होता है। जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मेजर स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ग्रुप होते हैं, सपोज हमारे यहाँ पे जी ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं। अगर दोनों ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा रिपल्सन कम होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मीन्स जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है न, यानी वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फॉर्म होता है। और जो आर्थो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप क्या है, यहाँ पे सपोज हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कोई ऐड हो गया तो यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हमारे पास पास ही हैं। दोनों ग्रुप अगर पास पास ही हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा रिपल्सन ज़्यादा होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो मेन से जो हमारा पैरा प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो ज़्यादा बनता है, और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कम बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इसमें मेन टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे हम इसमें मेन टॉपिक। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, जो यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग है यानी एनिसोल है, यहाँ पे हमारा एनिसोल क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा OCH3 एंड यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन रिंग, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, इस एनिसोल में यानी ईथर में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यानी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहाँ पे इंक्रीज करेंगे, वो एक बार हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ होगा यानी आर्थो पोजीशन में होगा। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को बोलते हैं हम आर्थो पोजीशन, और इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। इस पोजीशन को बोलते हैं हम पैरा, इसको फिर से बोलते हैं मेटा, इसको फिर से बोलते हैं हम पैरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है हमारी, एक तो होती है हमारे आर्थो पोजीशन पे, और फिर होती है हमारी पैरा पोजीशन पे, ये वाली पैरा पोजीशन पे यानी यहाँ पे, और फिर होती है हमारी आर्थो पोजीशन पे। यानी जो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एनिसोल में यानी ईथर में OCH3 ग्रुप है। OCH3 ग्रुप क्या हमारा एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OCH3 ग्रुप क्या हमारा एक रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये जो OCH3 ग्रुप है वो एक्टिवेट कर रहा है, यानी जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। और कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, वो कर रहा है हमारे आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसी के बेस पे अब हम क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम एनिसोल। सबसे पहले देखो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एक तो अल्काइलेशन करते हैं और दूसरा करते हैं हम असाइलेशन। अल्काइलेशन यानी असाइलेशन मीन्स है जो हमारा बेंजीन रिंग है, यानी जो हमारा एनिसोल है बेंजीन रिंग वाले पार्ट में, उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप और असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे एनिसोल की रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के केस में। ये हो गया हमारा एनिसोल OCH3 और ये हो गया हमारा बेंजीन। इसकी रिएक्शन करेंगे हम, सबसे पहले हमको करना है फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी इसकी रिएक्शन करेंगे हम अल्काइल हैलाइड के साथ। सपोज यहाँ पे हमारा है CH3Cl, ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड। यहाँ से हमको क्या इंट्रोड्यूस होगा, एक मिनट में इसको आपको साइड में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सपोज है हमारा ये हमारा फ्रीडेल, ये हो गया हमारा अल्काइलेशन यानी CH3Cl। इसकी रिएक्शन करेंगे हम अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, इस क्लोरीन के पास होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है इसके इसके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं हमारे वैकेंट होते हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन, ये क्या करता है, इसको डोनेट करता है। अगर इसको डोनेट करेगा तो यहाँ से हमारा ये वाला ग्रुप लीव आउट हो जाएगा, यानी जो हमारा CH3 है ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारा जो फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है हमारा CH3+। तो ये जो CH3+ है ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये CH3+ हमारे बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं एनिसोल प्लस CH3Cl, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमको इसके दो प्रोडक्ट ऑप्टेंड होते हैं, क्योंकि जो हमारा ईथर है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो ये हो गया हमारा OCH3 बेंजीन, और यहाँ पे हो गया हमारा आर्थो पोजीशन पे CH3+ और OCH3, ये हो गया हमारा बेंजीन और यहाँ पे CH3। तो ये हो गया, देखो ये तो हो गया हमारा आर्थो प्रोडक्ट और ये वाला हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया कि जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ग्रुप होते हैं, जो दोनों ग्रुप हैं यहाँ पे OCH3 और CH3 दोनों एक दूसरे से अपोजिट में है। अगर एक दूसरे से अपोजिट में होते हैं तो वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में यानी एक दूसरे के अपोजिट में होंगे तो रिपल्सन कम होगा उसमें। अगर रिपल्सन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। यहाँ पे हमको क्या करना है, एनिसोल का नाइट्रेशन करना है, एनिसोल का नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पे होता है हमारा H2SO4 प्लस HNO3। तो यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम NO2+, यानी इसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन। अब हम नाइट्रोनियम आयन को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रोनियम आयन। अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एनिसोल यानी बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे। जो कि हमारा एनिसोल यानी
CH3 एंड इसका करेंगे हम नाइट्रेशन यानी कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में करते हैं और साथ में लेते हैं हम कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या आएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल आता है हमारा नाइट्रोनियम आयन यानी NO2+। ये NO2+ कहाँ पे अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होगा OCH3 और ये हो गया हमारा बेंजीन। इसका एक और लिख देता हूँ मैं OCH3। तो यहाँ पे देखो इसका एक तो आर्थो पोजीशन पे हमारा नाइट्रोनियम आयन इंट्रोड्यूस होगा NO2+ और एक इसका पैरा पोजीशन पे हमारा NO2+ इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं, एक तो हो रहा है हमारा आर्थो प्रोडक्ट, एक हो रहा है हमारा पैरा प्रोडक्ट। जो हमारा आर्थो प्रोडक्ट होता है वो कमिस्टेबल होता है और जो यानी जो कम अमाउंट में ऑब्टेंड होता है, और जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में ऑब्टेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा रिपल्सन कम। यहाँ पे क्या होता है हमारा रिपल्सन कम होता है, ठीक है। यानी जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये वाला पैरा वाला, ये हो गया हमारा पैरा, ये हो गया हमारा आर्थो। तो पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा फॉर्म में होता है, ज़्यादा पाया जाता है, और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो कम पाया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। यहाँ पे हमको एनिसोल का ब्रोमिनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड मीडियम। हमको यहाँ पे एनिसोल का ब्रोमिनेशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ब्रोमिनेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा हमारा ब्रोमिनियम आयन यानी Br+। इस Br+ को हमको आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करना है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एनिसोल OCH3, क्योंकि हमारा बेंजीन, इसका करना है हमको ब्रोमिनेशन यानी Br2। और किस कंडीशन में करना है यहाँ पे हमको एथेनोइक एसिडिक मीडियम, एथेनोइक एसिडिक मीडियम। यानी आपको क्या करना है, देखो जो हमारा यहाँ पे ब्रोमिनियम आयन है यानी Br+, इसको आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करना है। तो ये हो गया हमारा OCH3 प्लस यहाँ पे एक कंपाउंड और लिखता हूँ मैं OCH3 और ये हो गया हमारा बेंजीन। अब हमको क्या करना है, इस एनिसोल के आर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आयन को इंट्रोड्यूस करना है। ये हो गया इसका आर्थो पोजीशन ब्रोमीन, और ये हो गया इसका पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पे इसमें इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछता है, जो यहाँ पे हमारा पैरा प्रोडक्ट होता है, जो यहाँ पे हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट होता है, ये वाला प्रोडक्ट, ये हमको 90% ऑब्टेंड होता है, ये हमको 90% ऑब्टेंड होता है। और ये हो गया हमारा आर्थो प्रोडक्ट, और जो हमारा आर्थो प्रोडक्ट है ये हमको 10% ऑब्टेंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एनिसोल। फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन मीन्स जो हमारा बेंजीन रिंग है यानी एनिसोल है, उसमें उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। असाइल ग्रुप क्या होता है, देखो जब हम असाइटाइल क्लोराइड की रिएक्शन यानी CH3COCl की रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 के साथ करते हैं। अनहाइड्रस AlCl3 क्या है, यहाँ एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसको बोलते हैं हम लुईस एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जब हमने फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया, यहाँ पे होता है हमारे क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास लोन पेयर ऑफ एल्यूमिनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होता है CH3CO+। इसको बोलते हैं हम असाइलियम आयन, यानी यही क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इन द केस ऑफ फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फिर से हम यहाँ पे एनिसोल लेंगे CH, और इसका करेंगे हम यहाँ पे फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन यानी CH3COCl किस कंडीशन में, अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आप देखो इसके एनिसोल के आर्थो और पैरा पोजीशन पे, यह आर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3O ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, CH3O ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, यानी OCH3, और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन और OCH3, और ये हो गया हमारा बेंजीन। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे OCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, CH3
C++O एंड CH3। तो ये हो गया इसका पैरा प्रोडक्ट और ये हो गया इसका आर्थो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा फॉर्म होता है और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो कम फॉर्म होता है। तो बच्चों ये थे हमारे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के ये थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जाना, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल था CH3+ और यानी अल्काइल, और दूसरा था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल था असाइलियम। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा था हमारा नाइट्रेशन जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल था NO2+, और चौथा था हमारा ब्रोमिनेशन जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था हमारा, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल था Br+। और हमने यह जाना कि जो ईथर होता है OCH3 के प्रेजेंस में यानी एनिसोल में OCH3 के होने की वजह से वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं, जिससे क्या होता है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम OCH3 ग्रुप को रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।